राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल रामानी आपका स्वागत करता हूँ यूडाइट क्लासेस में। हमारी जो सीरीज चल रही थी राजस्थान जीके की, उसमें हमने लोक नृत्य से संबंधित 2 क्लासें हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब जो लोक नृत्य बचा हुआ है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है, वो लोक नृत्य है जनजाति नृत्य। जनजाति नृत्य का मतलब हो गया, इसमें किसी एक विशेष जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य को हम पढ़ेंगे। कोई एक विशेष जनजाति है, वो नृत्य उन्हीं के द्वारा प्रसिद्ध किया गया नृत्य है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है लोक नृत्य। और अगर आप ये पूरी क्लास देखते हो तो आपने देखा होगा कि इसमें अलग अलग चित्र बना के और ट्रिक बना के मैंने लिखा है। तो मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि जो जनजाति नृत्य है वो आपको एक ही क्लास के अंदर ये पूरी यहीं पे याद करवा दूंगा। अगर आप पूरी क्लास देखते हो तो 100% आपको ये पूरी क्लास, आपको जो जनजाति नृत्य है वो सारे आपको याद होंगे। अगर पूरी क्लास देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपका वक्त ज़ाया नहीं हुआ है, वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ये यूट्यूब इस चैनल को और लोगों तक पहुंचाएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है लोक नृत्य। तो लोक नृत्य में हमने सबसे पहले देखे थे कि व्यावसायिक लोक नृत्य कौन से होते हैं, क्षेत्रीय लोक नृत्य कौन से होते हैं। अब नेक्स्ट जो आया है वो है जनजाति नृत्य। जनजाति नृत्य में हम जनजाति भी देखेंगे, साथ में जो पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और साथ में जो जनजाति कौन से क्षेत्र में निवास करती है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर पे आता है बंजारा जनजाति। तो बंजारा द्वारा जो नृत्य किया जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बंजारा किस क्षेत्र में निवास करती है, तो आपको ध्यान रखना है बाड़मेर क्षेत्र में। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, बाड़मेर क्षेत्र में एक जाति है जिसका नाम है बंजारा जनजाति। इनके द्वारा दो नृत्य हैं वो किए जाते हैं। एक है मछली, एक है रास-तुड़ा। एक है मछली नृत्य, एक है रास-तुड़ा। बहुत ही शानदार नृत्य हैं। इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं पहले, उसके बाद हम ट्रिक से देखेंगे। सबकी ट्रिक है मेरे पास में, सारी ट्रिक बताऊंगा, और लास्ट में जो भील नृत्य है उनकी भी एक ट्रिक है, शानदार ट्रिक है, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। पहले देखते हैं बंजारा जनजाति। बंजारा जनजाति का जो नृत्य है वो है मछली नृत्य। ये मछली नृत्य कब किया जाता है? इसमें जो बंजारा जनजाति की जो लड़की होती है, युवती होती है, जिसकी उम्र शादी की हो जाती है और उनकी शादी नहीं हो रही होती है, तो वो जो लड़की है एक अच्छे वर्ग की प्राप्ति के लिए, चंद्रमा जैसा वर्ग की प्राप्ति के लिए, रात में जो चंद्रमा की रोशनी है उसके अंदर नृत्य करती है। जो पूर्णिमा की रात है, चंद्रमा की रोशनी चारों तरफ फैली हुई है, उस नृत्य के अंदर वो एक खुशी के माहौल के साथ में नृत्य करना शुरू कर देती है और लगातार नृत्य करती रहती है। 1-2 घंटे तक लगातार नृत्य करने के बाद में वो पूरी तरीके से थक जाती है और थक के नीचे गिर जाती हैं। फिर वो मछली की तरह तड़पती है, मछली की तरह तड़पती है। तो उस जो तड़पने के कारण उसका नाम दे दिया मछली नृत्य। मछली की तरह तड़पती है इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? मछली नृत्य। यह बंजारी युवती द्वारा किया जाता है। पूर्णिमा के दिन की, पूर्णिमा की रात को किया जाता है। और किस लिए किया जाता है? एक अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, ताकि भगवान ने उसकी जो आराधना है वो सुने और एक अच्छा वर उसको दे। तो नेक्स्ट 2 नंबर पे रास-तुड़ा। ये है युगल नृत्य। अब उस युवती की शादी हो गई है, अब वो युवती ऐसा चाहती है कि हमारा तलाक नहीं हो, इसलिए एक कपल डांस किया जाता है। उस कपल डांस का नाम है रास-तुड़ा नृत्य। तो बंजारा के 2 नृत्य आपको याद रखना है, पहला है मछली, दूसरा है रास-तुड़ा। मछली कब किया जाता है? युवती द्वारा किया जाता है। आप जब कोई भी नृत्य पढ़ो तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ो, ताकि क्या हो, डिटेल से पढ़ोगे तो वो लंबे समय तक याद रहेगा। अगर आपको एक सेकेंड, तो मछली नृत्य आप डिटेल से पढ़ोगे तो अगर आप भूल भी जाओगे कि ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको जो डिटेल है वो याद आ जाएगी। क्या ये मछली नृत्य है, रात को किया जाता है, पूर्णिमा की रात को, और लड़की करती है, तो फिर आपको जनजाति भी याद आ जाएगी साथ में कि ये बंजारा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो बंजारा जनजाति द्वारा मछली और रास-तुड़ा। रास-तुड़ा एक युगल नृत्य है जो शादी के बाद में किया जाता है, जिसमें वो लड़की चाहती है कि हमारा तलाक ना हो, तलाक से बचने के लिए ये नृत्य किया जाता है। तो मछली और रास-तुड़ा। ट्रिक कैसे याद रखनी है कि जो बंजारा जनजाति है वो मछली खाती हैं और मछली को बहुत ही रास से खाती है। रास का मतलब बहुत ही खुशी के साथ में खाती है, इसलिए मछली और रास दोनों आपको याद रखना है। मछली और रास, मछली नृत्य और रास-तुड़ा नृत्य। तो मछली खाती है बहुत ही रास के साथ में, बहुत ही चाव के साथ में खाती है, इसलिए हम बोलते हैं मछली और रास। तो बंजारा जनजाति, बाड़मेर, मछली और रास-तुड़ा कंप्लीट है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं सहरिया जनजाति के द्वारा। सहरिया जनजाति बहुत ही शानदार ट्रिक है। आप देखो एक बार, सहरिया जनजाति का जो नृत्य है, पहले ये
आप जनजाति के अंदर एक प्रश्न पूछा जाता है कि सेर जनजाति कहाँ पर निवास करती है राजस्थान में, तो इसका आंसर होता है बारा। याद कैसे रखना है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये, सेर जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है और बच्चे गलत करके आते हैं। तो 12 जनजाति है, क्योंकि इतनी सारी जनजातियां हैं, इतने सारे क्वेश्चन है, सारे मिक्स हो जाते हैं, फिर सारे ऑप्शन एक जैसे दिखते हैं कि हाँ यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो एक ट्रिक से याद रखो ताकि क्या हो, लंबे समय तक आपको याद रहे। तो शेर जनजाति है 12 में। शहर, हम गांव में जो गांव के लोग होते हैं वो शहर बोलते हैं सिटी को। तो अगर आपको शहर जाना है तो आप क्या बोलोगे, बाहर जा रहे हैं, क्या बोलोगे, बाहर। तो शहर जाने के लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा, बाहर जाना होगा। तो शहर जनजाति कहाँ पर निवास करती है, 12। शहर जाना है तो कहाँ पर जाना होगा आपको, घर से बाहर। तो शहर या 12 दोनों एक ट्रिक से याद रखो। उसके बाद में हम देखते हैं इसका जो नृत्य है, इसकी ट्रिक भी है, शानदार ट्रिक है, भूलोगे नहीं। उसके बाद में आप एक बार आपने देख लिया तो आप भूलोगे नहीं। पहले हम एक एक करके देखते हैं कौन कौन से नृत्य हैं। सबसे पहले इंद्रपरी, शेर जनजाति के नृत्य है इंद्रपरी। इसमें पुरुष जो लोग होते हैं शेर जनजाति के, वो इंद्रपरी का रूप धारण करते हैं, एक परी का रूप धारण करते हैं, उसके बाद में एक शानदार नृत्य करते हैं, शानदार। तो उसको हम बोलते हैं इंद्रपरी नृत्य। शेर जनजाति द्वारा, पुरुषों द्वारा किया जाता है महिला का वेश धारण करके या फिर इंद्रपरी का वेश धारण करके। नेक्स्ट है लहंगी, ये भी पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। ये जो शेर जनजाति के जो पुरुष होते हैं ना, वो महिला बनने का बहुत शौक होता है। तो अगला जो नृत्य है वो भी लहंगी नृत्य है, वो भी पुरुष द्वारा किया जाते हैं और ये महिला का वेशभूषा धारण करके किया जाता है। तो ये भी शेर जनजाति द्वारा। नेक्स्ट है शिकारी, इसमें शेर जनजाति के लोग एक शिकार का दृश्य स्वांग रचाते हैं, उस शिकार में तीर कमान लेके फिर नाचते हुए ये नृत्य करते हैं, उसको हम बोलते हैं शिकारी नृत्य। नेक्स्ट हो गया शिकारी नृत्य। याद रखना ये शिकारी नृत्य किसका है, शहरिया का है। बच्चे गलत कहाँ करके आते हैं, एक बार आया हुआ था कि शिकारी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, बच्चे सारे के सारे करके आए थे भील जनजाति। अब आप कंफ्यूज मत होना, आज के बाद में भील जनजाति द्वारा अलग नृत्य है, वो भी हम देखेंगे। ये शिकारी नृत्य किसके द्वारा, शहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो शिकारी हो गया शहरिया जनजाति द्वारा, पुरुष द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट है चौथा नृत्य है वो है झेला। झेला किसके द्वारा किया जाता है, झेला किया जाता है शहरी जनजाति के द्वारा। और ये युगल नृत्य है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर साथ में नृत्य करते हैं। तो आपको ये 4 नृत्य याद रखने हैं, इंद्रपरी, लहंगी, शिकारी और झेला। याद कैसे रखना है, अगर कोई लड़की है इंद्रपरी बनकर मतलब बहुत ज्यादा एकदम तैयार होके लहंगा पहनकर इंद्रपरी बन गई और साथ में क्या पहन लिया, लहंगा पहन के बाहर जाती है, शहर जाती है, शहर से याद रखना आपको शहरिया। इंद्रपरी बनकर लड़की लहंगा पहनकर शहर जाती है, शहर का मतलब घर से बाहर जाती है या फिर शहर जाती है, दोनों साथ में याद हो गए, बाहर और शहर। ठीक है, 12 में निवास करती है शहर जनजाति। ठीक है, तो होगा क्या, कोई शिकारी आएगा, अकेली लड़की है तो शिकारी उसको उठा के अपने झोले में डाल के ले जाएगा। तो शिकारी और झेला, झोले से बन गया झेला। तो याद कैसे रखना है, अगर आप शहर जा रहे हो तो आपको किसी के साथ में जाना होगा। अगर कोई अकेली लड़की इंद्रपरी बनकर जाएगी, सामान्य जाती है तो कुछ नहीं है, इंद्रपरी बनकर जाएगी, लहंगा पहन के जाएगी, तो शिकारी आएगा और अपने झोले में लेके चला जाएगा। एक ट्रिक है, ट्रिक से याद रखना है बस। ये शहरी जनजाति के सारे नृत्य हो गए। इंद्रपरी से इंद्रपरी लहंगा पहन के गई इसलिए लहंगी, शिकारी आया और अपने झोले के अंदर डाल के ले गया। ये सारे हो गए आपके शहरी जनजाति। याद है यहाँ तक। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, शहरी जनजाति कंप्लीट, बंजारा कंप्लीट। नेक्स्ट है गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है, पहला प्रश्न यही आता है। जनजाति भी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, आपके नृत्य भी हो रहे हैं, साथ में जनजाति वाला टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो रहा है। तो गरासिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है, सिरोही। थोड़ा बहुत उदयपुर का क्षेत्र भी आता है, लेकिन प्रॉपर आपको याद रखना है सिरोही क्षेत्र के अंदर गरासिया जनजाति निवास करती है। ट्रिक से याद रखोगे आप। ट्रिक है गोलू मामो जवारा में कूदो, बहुत फेमस ट्रिक है। तो गोलू मामो जवारा में कूदो आपको इसी से याद रखनी है। गो से बन गया गौर नृत्य, गो से क्या बन गया, गौर नृत्य। ये जो सिरोही में गौर माता का मेला लगता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को मेला लगता है, जब राजस्थान के अंदर गणगौर का मेला लगता है, उसी दिन वहां पर गौर माता का मेला लगता है। उस मेले के अंदर जो महिलाएं होती हैं वो एक नृत्य करती है, उसका नाम है गौर नृत्य। उसके बाद में लूढ़ नृत्य। लूढ़ नृत्य कब किया जाता है, जिसमें जो वधु पक्ष से रिश्ता मांगने के लिए किया जाता है। मतलब लड़के वाले होते हैं, लड़की वाले के घर वाले से रिश्ता मांगते हैं। उसके लिए अब सीधे तो कोई शादी करेगा नहीं, या तो गवर्नमेंट नौकरी चाहिए या फिर पैसा वाला लड़का होना चाहिए। अगर दोनों ही नहीं है तो फिर आपको नृत्य करना होगा, कुछ ना कुछ तो स्वांग रचना ही होगा। तो अब क्या करते हैं, अब लड़के के पास में दोनों ही नहीं है तो वो वहां फिर उसके घर वाले वहां पर जाते हैं लड़की के घर और वहां पर नृत्य करते हैं। उस नृत्य का नाम है लूढ़ नृत्य।
ये वधु पक्ष के घर वालों को मनाने के लिए किया जाता है। यह है लूढ़ नृत्य। तो अच्छी तरीके से याद कर लो ताकि आपके घर वालों को लूढ़ नृत्य नहीं करना पड़े। नेक्स्ट है माँ का अर्थ है मांदल नृत्य। मांदल नृत्य ये एक नृत्य है जिसमें मांदल एक वाद्य यंत्र होता है, उस वाद्य यंत्र को बजाने के साथ में नृत्य किए जाते हैं, उसको बोलते हैं मांदल नृत्य। ठीक है, तो गोलू माँ, यहां तक आ गए हम गोलू माँ। एक बार हम सारे एक एक करके देख लेते हैं, उसके बाद में सबकी जो ट्रिक है एक साथ में बता दूंगा। एक एक नृत्य के बारे में आप डिटेल से देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला चलते हैं मोह। मोह का अर्थ हो गया मौर्य नृत्य। मोह का अर्थ क्या हो गया? मौर्य नृत्य। यह पुरुष द्वारा किया जाता है और मोर की तरह मतलब एक वेशभूषा धारण करते हैं जिसमें मोर वाले पंख लगे होते हैं। उस मोर वाले पंखों के साथ में कूद कूद के नृत्य किया जाता है, मोर की तरह बनकर नृत्य किया जाता है। इसको हम बोलते हैं मौर्य नृत्य। ये घर में विनायक जी के स्थापना के समय किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो मौर्य नृत्य पुरुषों द्वारा विनायक की स्थापना के समय किया जाता है, बस इतना ही याद रखना आपको। नेक्स्ट है ज्वार। ज का अर्थ हो गया ज्वारा नृत्य। ज्वारा नृत्य जब होली के अवसर पर होलिका दहन होता है, होलिका दहन होने के बाद में हाथों में ज्वारा की डालियां लेते हैं। ज्वार का मतलब हो गया जो खेतों में बोई जाती है ज्वार, उसकी डालियां लेकर नृत्य किया जाता है होलिका दहन के चारों ओर, उसको हम बोलते हैं ज्वारा नृत्य। यह भी किसके द्वारा किया जाता है? ग्राह्य जनजाति द्वारा होलिका दहन के समय ज्वारा नृत्य। वाह, अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो वाला नृत्य। बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, आप 5 स्टार लगा लो। तो एग्जाम के अंदर आया हुआ प्रश्न है कि वाला नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो यह सीधा आंसर है इसका ग्राह्य जनजाति। और भी प्रश्न आते हैं इसमें। दूसरी बात आपको याद रखनी है, इस नृत्य में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी बात क्या? पहली बात कि वाला नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ग्राह्य जनजाति। दूसरी बात कि इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तीसरी बात आपको इसमें याद रखनी है कि तो जो वाला नृत्य होती है इसमें युगल नृत्य है। तीसरी बात क्या याद रखनी है? यह युगल नृत्य है। इसमें एक बार प्रश्न ये भी आया हुआ है कि कौन सा नृत्य युगल नृत्य नहीं है या कौन सा नृत्य युगल नृत्य है, तो आपको ध्यान रखना है वाला नृत्य एक प्रकार का युगल नृत्य है। अब प्रश्न इसी में से घुमा घुमा के पूछते हैं। एक प्रश्न और आया हुआ है कि ग्राह्य जनजाति का घूमर किस नृत्य को कहते हैं, या फिर ग्राह्य जनजाति का घूमर कौन सा नृत्य है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो वाला नृत्य है वो ग्राह्य जनजाति का एक घूमर है। जैसे राजस्थान का घूमर है लोक नृत्य, उसी प्रकार इसका जो घूमर है वो है वाला नृत्य। तो ग्राह्य जनजाति का अगर घूमर पूछे तो कौन सा नृत्य है? वाला नृत्य। वाला नृत्य कैसा है? युगल नृत्य है। वाला नृत्य किस वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है? कोई भी वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। और किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ग्राह्य। 4 बातें आपको याद है वाला नृत्य के बारे में। ग्राह्य जनजाति द्वारा किया जाता है, किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये एक युगल नृत्य है। और चौथी बात इसमें इसको राजस्थान का या ग्राह्य जनजाति का घूमर कहते हैं। नेक्स्ट अगला है रायण नृत्य। रायण नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है और महिला का वेश धारण करके किया जाता है। रायण नृत्य भी ग्राह्य जनजाति के पुरुषों द्वारा महिला का वेश धारण करके किया जाता है। नेक्स्ट है कूदो। कूदो से बन गया कूद नृत्य। यह भी एक प्रकार का युगल नृत्य है और उसमें कोई भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर कूद कूद के नृत्य करते हैं, फुल कूद कूद के नृत्य करते हैं, इसको बोलते हैं कूद नृत्य। एक बार ट्रिक वापस देखते हैं। गोलू मामो ज्वारा में कूदो। यहाँ पर देखो सबसे पहले गो से बन गया गोड़ नृत्य, लू से बन गया लूढ़ नृत्य, माँ से बन गया मंदल नृत्य, मोह से बन गया मौर्य नृत्य, ज से बन गया ज्वारा, वाह से, तीनों अलग अलग है देखना है। ज्वारा ज से ज्वारा नृत्य, वाह से वालन नृत्य, रा से रायण नृत्य, और मैं का कुछ नहीं है, कूदू से बन गया कूद नृत्य। ये सारे नृत्य आपको याद रखने। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वालन नृत्य और सेकंड नंबर पे है रायण नृत्य। दोनों आपको ध्यान रखने, सबसे ज्यादा एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। नेक्स्ट अगली जनजाति है डामोर। डामोर जनजाति सिमलवाड़ा डूंगरपुर के अंदर निवास करती है। साथ में आपको जनजाति भी याद रखनी है। डामोर जनजाति है डूंगरपुर, लगभग भील जनजाति है एक डामोर सिमलवाड़ा के अंदर। इसमें दो ही नृत्य होते हैं, एक है भरणिया और एक है परनिया। सिंपल नृत्य है। परनिया का मतलब होता है शादी के समय, विवाह के समय। मारवाड़ी में बोलते हैं प्रणीजगियो। प्रणीजगियो का मतलब हो गया शादी हो गई, तो परनिया का मतलब हो गया शादी के समय। भरणिया जो मटकी का घड़ा है, पाप का घड़ा है, वो पूरा भरने के बाद में मृत्यु हो जाती है उसके बाद, इसलिए बोलते हैं भरणिया। मतलब भरणिया और परनिया। परनिया का मतलब शादी के समय और भरणिया का मतलब मृत्यु के समय। यह हो गया मृत्यु के समय और यह हो गया विवाह के समय। दोनों आपको याद रखें। ये डामोर जनजाति के द्वारा किया जाता है, डूंगरपुर के अंदर निवास करती है भरणिया और परनिया। प्रश्न ये भी आ सकता है कि भरणिया और परनिया क्या है। यह एक वाद्य यंत्र है, लोकगीत है, लोक वस्त्र है,
या फिर लोक नृत्य हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये जो लोक नृत्य हैं भरणिया और प्रणिया। ठीक है, नेक्स्ट अगली जनजाति आती है कंजर जनजाति। सबसे इंपॉर्टेंट है वो भील जनजाति है, वो इसके बाद में है। तो एक बार ये आप पहले कंजर जनजाति देखो। कंजर जनजाति है हाड़ौती क्षेत्र के अंदर निवास करती है। कहां पर निवास करती है? हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र के अंदर निवास करती है कंजर जनजाति है। इसके बारे में क्या याद रखनी है? ये कंजर जनजाति बहुत धाकड़ जाती है। धाकड़ जाती है मतलब खतरनाक जाती है, इसलिए इसके द्वारा नृत्य होता है धाकड़ नृत्य होता है। और इतनी धाकड़ है ये अपने बातों के अंदर किसी को भी फंसा लेती है, अपने चक्री के अंदर फंसा लेती है। याद करने की ट्रिक है, तो इसको हम बोलते हैं चक्री नृत्य। दो नृत्य याद रखने हैं। याद कैसे आएगा कि कौन सी जाति है वो धाकड़ है? तो आपको याद आएगा सीधी, जो कंजर जनजाति है ना वो बहुत धाकड़ जाति होती है, अपनी चक्री के अंदर फंसा लेती है लोगों को। तो अपने बातों के अंदर या चक्री के अंदर फंसा लेती है, इसलिए धाकड़ और चक्री दो नृत्य किए जाते हैं, वो है कंजर जनजाति द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है भील द्वारा किए जाने वाले नृत्य। कोशिश की है कि चित्र के माध्यम से आपको याद करवाऊं, क्योंकि जो ट्रिक होती है वो भी हम कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन चित्र होता है वो हमारे लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क के अंदर एकदम बना रहता है। तो अगर याद करोगे, एक तो चीज आपको चित्र देखने को मिल रहा है, साथ में आपको जो नृत्य है उनके नाम भी देखने को मिल रहे हैं, और साथ में आप सुन भी रहे हो। तीनों चीजें जो साथ में होगी ना, तो आपको लंबे समय तक जो भील नृत्य है वो याद रहेंगे। एक बार जिसने ये चित्र बना के याद कर लिया ना, वो कभी भूलेगा नहीं वापस। तो भील जनजाति के जो नृत्य हैं वो देखो एक बार। ये नृत्य करवाने के बाद में मैं सारे एक बार वापस रिवीजन करवा दूंगा और कंप्लीट यहीं पे याद हो जाएगा। भील जनजाति के नृत्य, सबसे पहले आपको एक हाथी पे बैठा हुआ एक भील आदमी दिख रहा है। ठीक है, उसके पीछे दो उनकी बेटियां बैठी है और सामने उनका युद्ध चल रहा है। सीन क्या है? हाथी पे भील बैठा हुआ है। उस भील का नाम है भील रमणी। रमणी फिर आप रामाणी कैसे भी याद रख सकते हो, भील रमणी है। ठीक है, उनकी दो बेटियां बैठी है, एक का नाम है गेर और एक का नाम है गौरी। ये जो भील बैठा है ना हाथी के ऊपर, उनके दोनों हाथों में चक्रियां हैं। दोनों हाथों में क्या है? चक्रियां है। अब दोनों हाथों में चक्रियां, इसलिए इसका नाम पड़ गया द्विचक्री। और हाथी पे बैठा है, इसके लिए नाम हो गया हाथी मना। अब सारे जो सीन चल रहा है, इस सीन का जो पोस्टमार्टम हम करते हैं, कौन कौन से नृत्य हो गए। ऊपर कौन बैठा है? भील बैठा है। तो भील जनजाति द्वारा किया जाता है कौन सा नृत्य? रमणी, भील रमणी। ये जाति हो गई रमणी। उसके बाद में किस पर बैठा है? हाथी पे, इसलिए युद्ध का नाम, जो नृत्य का नाम हो गया वो हो गया हाथी मना। नेक्स्ट है द्विचक्री। उनके दोनों हाथों में चक्री थी, इसलिए द्विचक्री। देखो, द्विचक्री नृत्य अलग है, चक्री नृत्य अलग है। कंफ्यूज कहां पे होते हैं? प्रश्न आता है चक्री नृत्य किसके द्वारा किए जाते हैं, और करके आते हैं भील नृत्य, भील द्वारा। भीलों द्वारा चक्री नृत्य नहीं किया जाता है। अभी मैंने बताया है कि जो चक्री नृत्य है वो कंजर जनजाति द्वारा किया जाता है चक्री, और द्विचक्री किसके द्वारा है? भील द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। एक और चीज ध्यान रखनी है, एक गौर नृत्य आता है और एक आता है गैर नृत्य। एक आता है गैर नृत्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। गौर है वो ग्रास्य जनजाति द्वारा किया जाता है, और गैर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ये भील द्वारा किया जाता है। ये दोनों प्रश्न बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं, तो आपको सही तरीके से याद करना है। द्विचक्री किसकी है? भील द्वारा। सिर्फ चक्री किसकी है? कंजर द्वारा। कंजर अपने चक्री में फंसा लेते हैं, इसलिए कंजर द्वारा किया जाता है चक्री नृत्य। भील द्वारा किया जाता है द्विचक्री नृत्य। गेर और गौरी, उनकी दो बेटियां बैठी है हाथी के ऊपर बैठे हैं, इसके पीछे गेर गौरी, हाथी मना। रमणी इसकी जाति होगी, और ये कर रहा है युद्ध। इसके हाथ में दोनों हाथों में चक्री है और युद्ध कर रहा है। तो एक नृत्य का नाम हो गया युद्ध। तो यहां से आपको 6 नृत्य याद रखने हैं। पहला हो गया युद्ध, हाथी मना, द्विचक्री, गेर, गौरी, रमणी। इतने जो नृत्य हैं वो आपको याद रखने हैं। ये सारे नृत्य हैं भील जनजाति के द्वारा। तो एक बार पूरा हम रिवीजन कर लेते हैं। कंफ्यूज करने वाले 2 प्रश्न है मैंने बताया। एक तो गौर नृत्य, गौर नृत्य किया जाता है ग्रास्य द्वारा, गैर नृत्य किया जाता है भील द्वारा। ठीक है, चक्री नृत्य किया जाता है कंजर द्वारा, और द्विचक्री किया जाता है भील द्वारा। ये 4 प्रश्न है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले होते हैं। एक बार सारे नृत्य को वापस देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि बंजारा जनजाति कहां पर निवास करती है? बाड़मेर के अंदर। 2 नृत्य हैं, ये बहुत ही एक रास के साथ में मछली को खाती है, इसलिए मछली नृत्य और रास जुड़ा नृत्य। 2 हो गए नृत्य। उसके बाद में शहरिया जनजाति कहां पर निवास करती है? बारा के अंदर। शहर का मतलब हो गया घर से बाहर। ठीक है, बाहर हो गया। तो इनके जो नृत्य है, इंद्रपरी बन के जो लड़की है शहर गई, इंद्रपरी बन के लहंगा पहन के शहर गई, इसलिए शिकारी ने उसको अपने झोले के अंदर डाल के ले गया। इंद्रपरी, लहंगी, शिकारी और झेला किसके नृत्य है? शहरिया जनजाति। कहां पर निवास करती है? बारा के अंदर। कंप्लीट। नेक्स्ट, ग्रास्य जनजाति कहां पर निवास करती है? सिरोही के अंदर। गोलू मामो जवारा में कूदू। गो का मतलब हो गया गौर नृत्य, लू का मतलब लूर नृत्य, माँ का मतलब मांदल नृत्य, मो का मतलब मोरिया, ज्वा का मतलब ज्वारा, वाह वालर, राकाट,
रायण नृत्य, और कूदो का अर्थ कूद नृत्य। नेक्स्ट है डामोर जनजाति, सिमलवाड़ा डूंगरपुर के अंदर निवास करती है। भरणिया और परिणिया, भरणिया मृत्यु के समय, परिणिया पनिस्ना के समय या फिर विवाह के समय। नेक्स्ट है कंजर जनजाति, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर निवास करती है, बहुत ही धाकड़ जाती है, अपने चक्री के अंदर फंसा लेती है, तो धाकड़ और चक्री। उसके बाद में हो गया भील, भील का हो गया युद्ध करता हुआ का जो दृश्य है, भील है जो हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, हाथी मना युद्ध करता है इसलिए युद्ध नृत्य। द्विचक्री, दोनों हाथों में चक्री है इसलिए द्विचक्री। पीछे कौन बैठी है, गैर और गौरी, और भील का नाम क्या है, रमणी, भील रमणी, इसलिए रमणी नृत्य। ये सारे नृत्य मैंने आपको यहीं पे याद करवा दिया। मुझे 100% विश्वास है कि अगर आपने सही तरीके से पूरा एकदम देखा होगा तो आपको 100% ये सारे नृत्य आपको याद हुए। ठीक है, अगर पूरा देखने के बाद में अगर आपको लगा है कि वीडियो अच्छा था, मैंने मेहनत की है आपको याद करवाने के लिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगर और आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो मैं और लेकर आऊँ तो आप कमेंट के अंदर आप लिख सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो, तो मैं बाकी जो कला और संस्कृति के अन्य टॉपिक है उनके एकदम ट्रिक के साथ में टॉपिक लेके आऊँगा, ताकि फटाफट आपका रिवीजन हो जाए। और जो जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे BSTC हो, CET हो या फिर अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो उस एग्जाम में आपके जो कला और संस्कृति के जो भी टॉपिक है उसके नंबर नहीं कटने दूंगा मैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, कमेंट के अंदर आप लिख दो, फिर नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ठीक है, धन्यवाद।